तुमने कभी कोई ऐसा गेम खेला है जिसको एक बार खेलने के बाद तुम कभी उसे ढूंढ ही ना पाओ? ना प्ले स्टोर पे, ना गूगल पे। वियर्ड लगता है ना? अब सोचो तुम अकेले नहीं हो। इंटरनेट पे ऐसे हज़ारों लोग हैं जो क्लेम करते कि उन्होंने कोई स्पेसिफिक गेम खेला है जिसको एक बार खेलने के बाद वो लोग उन्हें कभी वापस ढूंढ ही नहीं पाए। सो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही गेम देखने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप जेन्युइनली क्वेश्चन करने लग जाओगे कि माय गॉड, कोई ऐसा गेम कैसे बना सकता है। तुम लोग एक बार डेवलपर की मेंटेलिटी पर भी डाउट करने लग जाओगे। सो इंडिया में काफ़ी कम यूट्यूबर्स है जिन्होंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है। सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिस्टर्बिंग लॉस्ट मीडिया इवेंट्स पर एक इंटरेस्टिंग सीरीज, और ये है उस सीरीज का पहला एपिसोड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट नंबर पर जो गेम है उसका नाम है बेबी शेकर। 2009 में जब स्मार्टफोन्स नए नए आए थे तब ऐप स्टोर पे ऑलमोस्ट हर टाइप की वियर्ड गेम मिल जाती थी, बट उन सब में एक गेम ऐसा भी था जिसके लिए लोग जेन्युइनली शॉक हो गए थे। उस गेम का नाम था बेबी शेकर, और ट्रस्ट मी, ये गेम जितना स्टूपिड लगता था उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। गेम का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल था कि सुन के ही वियर्ड फील होता है। तो गेम स्टार्ट करती स्क्रीन पे एक ब्लैक एंड वाइट बेबी होता है, बैकग्राउंड में लाउड क्राइंग साउंड चल रहे होते हैं, और गेम तुम्हें दो ऑप्शन देता है। या तो तुम फ़ोन को स्लोली मूव करो जैसे तुम एक रियल बेबी को शांत कर रहे हो, या फिर फ़ोन को एग्रेसिवली शेक करो। और अगर तुमने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया तो स्क्रीन पे सडनली बेबी के आंखों की जगह दो रेड एक्स अपेयर हो जाते थे। बस दैट वाज द गेम। और तुम्हें पता है सबसे मेस्ड अप पार्ट क्या है इसमें? ये गेम ऑफिशियली एप्पल के ऐप स्टोर पे अवेलेबल था। गेम सिर्फ 99 सेंट्स का था, और 2 दिन के अंदर इंटरनेट पे इतना आउटरीच हुआ कि एप्पल हेडक्वार्टर्स के बारे में प्रोटेस्ट तक होने लगे। बिकॉज ऑब्वियसली लोगों ने इस गेम को शेकन बेबी सिंड्रोम और चाइल्ड अब्यूज को बढ़ावा देने वाला गेम बोलना स्टार्ट कर दिया, और ऑनेस्टली उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकते थे। सिचुएशन इतनी बढ़ गई थी कि एप्पल ने पब्लिकली अपॉलजी इशू की, और सिर्फ 48 आवर्स मतलब 2 दिन के अंदर ही गेम को ऐप स्टोर से कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। और ऑनेस्टली नेक्स्ट गेम का नाम सुन के तुम्हें लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, बिकॉज इस लॉस्ट गेम का नाम था कैबेज। हाँ, लिटरली कैबेज। और वियर्ड बात यह है कि ये रैंडम इंडी प्रोजेक्ट नहीं था। इस गेम पे काम कर रहे थे निंटेंडो के कुछ बिगेस्ट लेजेंड्स, जैसे कि शिजेरू मियामोटो, यानी वो जो मारियो और जेल्डा जैसे बड़े बड़े गेम्स के क्रिएटर थे। सीजे सेटो इतोई जिन्होंने मदर सीरीज को डायरेक्ट किया था, एंड इवन सातोरू इवाटा भी लेटर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थे। मतलब निंटेंडो के कुछ स्मार्टेस्ट और मोस्ट क्रिएटिव लोग सालों तक एक ऐसा गेम बना रहे थे जिसका नाम था कैबेज। और सबसे क्रीपी बात यह है कि आज तक किसी ने प्रॉपरली इस गेम को देखा ही नहीं है। ना गेम प्ले फुटेज, ना स्क्रीन शॉट्स, ऑलमोस्ट नथिंग। 90s में जब लोग बेसिक कंसोल गेम खेल रहे थे, निंटेंडो एक ऐसा गेम बनाना चाहता था जहां एक वर्चुअल क्रिएचर रियल टाइम में ग्रो करेगा, इवन तब जब तुम इसे खेल भी ना रहे हो। मतलब अगर तुम गेम बंद करके स्कूल चले जाओ या कोई आप बाहर चले जाओ, तब भी वो क्रिएचर अपनी वर्चुअल दुनिया में एग्जिस्ट करता रहेगा। और सच बता तो इस गेम का कॉन्सेप्ट सुनते ही अजीब और लोनली टाइप फील होता है, बट सडनली कैबेज ये गेम इंटरनेट से पूरी तरह गायब हो गया। निंटेंडो इवेंट्स पे गेम्स मेंशन होते थे, डेवलपर उसके बारे में बातें करते थे, लेकिन जब लोगों ने इस गेम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी तो कुछ दिखाया ही नहीं गया। मियामोटो खुद गेम को वर्बली डिस्क्राइब करते थे, बट एक्चुअल विजुअल्स कभी नहीं दिखाए गए। और धीरे धीरे प्रोजेक्ट साइलेंट हो गया, और इवेंचुअली लोगों को समझ आ गया कि कैबेज इज डेड। द नेक्स्ट गेम इज GTA 64। आज GTA दुनिया की बिगेस्ट गेमिंग फ्रेंचाइज में से एक है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक टाइम पे रॉकस्टर GTA को निंटेंडो कंसोल पे भी लॉन्च करना चाहता था। मैं बात कर रहा हूँ लेट 90s, जब निंटेंडो फैमिली फ्रेंडली गेम्स बनाता था, मारियो, जेल्डा, पोकेमोन टाइप्स गेम्स। और उसी टाइम एक गेम लॉन्च हुआ GTA 64, एक लॉस्ट वर्जन ऑफ ग्रैंड थीफ ऑटो, जो सपोजली निंटेंडो 64 के लिए बन रहा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गेम में एनहांस ग्राफिक, एडिशनल लेवल्स और एक्स्ट्रा कंटेंट भी प्लान था। मतलब टेक्निकली ये GTA 1 का अपग्रेडेड वर्जन बन सकता था, लेकिन सैडली ये गेम भी इंटरनेट से अचानक गायब हो गया, विच इज क्वाइट सैड। सो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ एंड लास्ट गेम इस वीडियो का, जो है कॉल ऑफ ड्यूटी वियतनाम। कॉल ऑफ ड्यूटी शायद गेमिंग हिस्ट्री की मोस्ट रिकॉग्नाइज फ्रेंचाइज में से एक है। हर साल नए रिलीज होते हैं, और इसी वजह से ये इमेजिन करना भी वियर्ड लगता है कि ये फ्रेंचाइज की हिस्ट्री में एक ऐसा प्रोजेक्ट भी था जिसे ऑलमोस्ट इंटरनेट कम्प्लीटली भूल गया। इस प्रोजेक्ट का नाम था कॉल ऑफ ड्यूटी वियतनाम। इंटरनली इसे फॉग ऑफ वॉर भी बोला जाता था, जो ऑनेस्टली किसी डार्क साइकोलॉजिकल वॉर फिल्म का टाइटल लग रहा है। और ये नॉर्मल कॉल ऑफ ड्यूटी गेम नहीं होने वाला था, गेम वियतनाम वॉर एरा में सेट होने वाला था। और ऑनेस्टली सबसे क्रेजी बात यह है कि कॉल ऑफ ड्यूटी वियतनाम कैंसिल इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये गेम खराब था।
एक्चुअली गेम का डाउनफॉल शुरू हुआ एक कंप्लीटली डिफरेंट क्राइसिस की वजह से। उस टाइम इन्फिनिटी वॉर्ड जिसने कॉल ऑफ ड्यूटी को डेवलप किया है के अंदर ह्यूज इंटरनल केओस चल रहा था। डेवलपर स्टूडियो छोड़ रहे थे, मैनेजमेंट इशू हो रहे थे। बिकॉज रिमेंबर उस टाइम कॉल ऑफ ड्यूटी अपने एब्सोल्यूट पीक पे था, मॉडर्न वॉरफेयर फेल होने लगा, एक्टिविजन अफोर्ड नहीं कर सकता था और इसी पॉइंट से स्लेजहैमर गेम्स को सडनली बोला गया और बस उसी मूवमेंट से फॉग ऑफ वॉर का फ्यूचर ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया। डेवलपमेंट स्लो होने लगी, अपडेट्स डिसअपीयर हो गए और जो गेम एक टाइम पे कॉल ऑफ ड्यूटी का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्रोजेक्ट लग रहा था वो क्वाइटली क्लोज हो गया। सो ये थे कुछ डिस्टर्बिंग और मिस्टीरियस वीडियो गेम जो कि इंटरनेट से कम्प्लीटली गायब हो चुके हैं। एनीवेज, अगर तुम्हें इस टाइप की डार्क इंटरनेट मिस्ट्री, लॉस्ट मीडिया और डिस्टर्बिंग स्टोरीज पसंद है देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब।